बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो खबर आ गई जो कि किसी के वहम व गुमान में भी न थी। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम ने हैरान कुन इंकशाफ कर दिया। उनका हैरान कुन इंकशाफ क्या है, वो खबर कौन सी है जो कि किसी के वहम गुमान में भी न थी, वो खबर आ गई है। और इसके अलावा आज दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक नई बहस छिड़ चुकी है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो साइफर केस है उसकी जो इस टाइम मीडिया पर खबर चल रही है, जो खबर जेरे गर्दिश है कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है अदालत की जानब से। और उनके वकला का क्या मौकफ है, ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हो रही है कि फर्द जुर्म आयद हुई या नहीं हुई, इस चीज को इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि फर्द जुर्म अगर आयद हो चुकी है, अगर ये वाकई ही ये तमाम चीजें हो चुकी हैं, तो इमरान खान साहब को कितने साल की सजा या इमरान खान के साथ क्या हो सकता है। ये खबरें आगे चलकर आपसे वीडियो में शेयर करता हूं, लेकिन ये खबरें और खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले खबरों का बाकायदा आगाज करता हूं। इमरान साहब के लिए एक अच्छी खबर यह सामने आई है कि इमरान साहब के ऊपर जो तोइन इलेक्शन कमीशन का जो केस चल रहा है, आज इमरान साहब के ऊपर तोइन इलेक्शन कमीशन का जो उनके ऊपर एलिगेशन लग रहा है, जो उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है, तो उसमें इमरान साहब के ऊपर तोइन इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है वो मुखर हो चुकी है। और इमरान साहब को इस जुर्म में फर्द जुर्म आयद इमरान साहब के ऊपर आयद नहीं हुई और यह कार्रवाई 19 दिसंबर तक मुलतवी हो चुकी है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ यूं है कि आज इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस खबर को सीनियर जो कोर्ट रिपोर्टर हैं सदीक जान और दीगर कुछ कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी ये खबर, जब खबर सामने आई तो उन्होंने इस खबर को ब्रेक करते हुए कहा कि इमरान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है साइफर केस में। और इस खबर को नशर किया गया कोर्ट की जो इस टाइम अडियाला जेल में ट्रायल चल रहा है, वो ट्रायल खत्म हुआ और उसके बाद ये खबर हमारे सामने आई। और जब ये खबर सर्कुलेट होना शुरू हुई, तो जब ये खबर मीडिया की जीनत बनी, इवन के यूट्यूबर्स ने भी इस खबर को आपके सामने पहुंचाया और आपके सामने रखा, तो साथ ही तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी जानिब से मौकफ सामने आ गया कि जज ने फर्द जुर्म आयद नहीं की और ना ही वहां पर कोई अंगूठे लगे हैं और ना ही कोई साइन हुए हैं। जिसके जवाब में अब कुछ रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने ये खबर दी है कि जज के अंगूठे लगे हों या उसके उनके साइन हुए हों या फिर जो जिसके खिलाफ भी फर्द जुर्म आयद होती हो, तो अगर ये चीजें नहीं भी होती, अगर जज सिर्फ हुक्म दे देता है तो उस बंदे के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाती है। तो अब ये खबर है कि तहरीक इंसाफ के वकला जब तोशाखाना केस में भी इमरान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई थी, तो इमरान साहब के वकला ने उस फर्द जुर्म को मानने से इनकार कर दिया था। इमरान साहब ने भी उस फर्द जुर्म के सेहत की जुर्म जो है उसकी सेहत से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं इस फर्द जुर्म को नहीं मानता। आज भी इमरान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी ने यहाँ पर ये जो उनके ऊपर फर्द जुर्म लगा है तो उससे उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो ट्रायल चल रहा है वो गलत चल रहा है, हम इस ट्रायल को नहीं मानते। देखिए, अब अदालत ने कह दिया है कि फर्द जुर्म आयद हो चुका है और इसके ऊपर सजा कितनी हो सकती है। इसके ऊपर जो सजाएं हैं, इमरान साहब को 14 साल कैद की सजा हो सकती है, इमरान साहब को उम्र कैद की सजा हो सकती है और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को यहां पर सजाए मौत भी हो सकती है, क्योंकि जो सेक्शन लगे हैं, जो एलिगेशन लगे हैं वो सख्त नौयत के हैं। और जो जजमेंट जो इस केस के जो ट्रायल चलता रहा, उस ट्रायल के नतीजे में जो तफसीली फैसला जारी किया गया है, तो उस फैसले में लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी ने अपनी जात को फायदा पहुंचाने के लिए, अपनी जात के लिए उन्होंने
जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी कानून की खिलाफवर्जी की और इस वजह से इमरान खान साहब कसूरवार ठहराए जाते हैं और शाह महमूद साहब जो है वो उनको भी कसूरवार ठहराया जाता है। तो इसके बुनियाद के ऊपर इमरान साहब के ऊपर फर्द जुर्म लगी है और जो उसमें सेक्शन है वो काफी यानी कि सख्त किस्म के सेक्शन है और उसमें जो 3 सजाएं मैं आपको बता चुका हूं, ये आने वाले दिनों में इमरान साहब को ये सजाएं सुनाई जा सकती हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि सीनियर साफी समी इब्राहिम साहब ने एक इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ ये है कि उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते हुए लिखा कि जुमरात, आज बुध है जुमरात, जुमरात के दिन तहरीक इंसाफ में एक बड़ा नाम शामिल होने जा रहा है। साथ में ये खबर है कि जो सीनियर यहाँ पर माहिर कानूनदान है, यहाँ पर इत्तेजाद असद की मैं बात नहीं कर रहा लेकिन लतीफ कोसा साहब की मैं बात कर रहा हूँ। लतीफ कोसा साहब के बारे में आसिफ जरदारी ने कहा है कि वो अब हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, हमारी उनसे राहें जुदा हो चुकी हैं। लतीफ कोसा साहब ने बयान जारी किया है कि इसी हफ्ते में वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। यानी कि समी इब्राहिम की इस खबर से हमें यह पता चलता है कि जिस शख्सियत का उन्होंने इस ट्वीट में जिक्र किया वो शख्सियत लतीफ कोसा साहब है और वो तहरीक इंसाफ को कल या इस हफ्ते के इख्तिताम से पहले वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर जाएंगे। कभी इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि शायद अकान बाजी साहब भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं क्योंकि वो नून लीग से नाराज है। नून लीग की कुछ खबरें आपके साथ शेयर करता हूं। नवाज शरीफ साहब वो एक कमरे में बैठ के हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा, उनका जो लास्ट जलसा था जो उन्होंने जलालपुर जट्टा में जो उन्होंने जलसा किया था तो वो कोई इतना अच्छा जलसा नहीं था, मायूस कुन जलसा था। लोगों की बड़ी तादाद ने मरियम नवाज शरीफ साहबा को और उनकी अपीयरेंस को और उसके जो उनका जो जलसा था उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। अब एक चीज समझने वाली है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो चौथी दफा वजीर आज़म बनेंगे लेकिन नून लीग की जानब से जलसों का ऐलान नहीं किया जा रहा। 21 अक्टूबर के जलसे के ऊपर जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि अवाम ने मियां नवाज शरीफ साहब को मुस्तरद कर दिया और अवाम नवाज शरीफ के साथ खड़ी नहीं है। तो दूसरी जानब से जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि मैं अंदर से इमरान खान के साथ हूं लेकिन वो बाहर से नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो उससे पहले जावेद हाशमी साहब इमरान साहब के साथ थे लेकिन वो एंड मौके के ऊपर इमरान साहब का साथ छोड़ गए थे। अब दोबारा इलेक्शन की कॉल हो रही है तो जावेद हाशमी साहब ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके के साथ उनको तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट कर ले क्योंकि नून लीग की जानब से उनको टिकट जारी नहीं होना और ना ही नून लीग ने उनको टिकट देना है। तो वो सिर्फ और सिर्फ टिकट के लिए इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो अंदर से तहरीक इंसाफ के साथ है लेकिन वो अंदर से तो तहरीक इंसाफ के साथ है लेकिन वो बाहर से नून लीग के साथ हैं। कभी वो बागी बन जाते हैं, कभी वो उनकी बगावत खत्म हो जाती है और इस तरह के मामला चलते रहते हैं। अब यहाँ पर आपके साथ ये खबर भी शेयर करता चलूं कि नून लीग वो जलसों में नहीं जा रही, वो जुलूसों में नहीं निकल रही। जब तक जलसे नहीं किए जाएंगे, जुलूस नहीं किए जाएंगे तो इक़्तिदार कैसे मिलेगा? अवाम में जाकर आप उनको क्या आपके पास कोई ऐसा मंशूर है जो कि आप जाकर जिस मंशूर को बेचने की कोशिश करेंगे? इनके अपने ही लीडर मियां जावेद लतीफ साहब की जानिब से बयान है, वो कहते हैं कि हाँ जब तक अवाम को हमारे ऊपर मुकम्मल एतबार नहीं होगा तब तक हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इलेक्शन में जाने से पहले जलसे करना लाजमी है। नून लीग जलसे करेगी तो नून लीग कामयाब होगी, बसूरत दीगर कोई दूसरी पार्टी आराम के साथ कामयाब हो सकती है लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें नून लीग की पोजीशन कमजोर है। ग्राउंड रियलिटीज में यह है कि तहरीक इंसाफ की काफी पोजीशन अच्छी है, कई हल्कों की रिपोर्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि जब इलेक्शन होंगे 8 फरवरी 2024 को जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के दिन इस चीज का पता चलेगा कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर निकलता है या नहीं। और यहाँ पर यह भी चीज हमें देखनी पड़ेगी कि 19 तारीख को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
इमरान साहब के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में फर्द जुल्म लगाना चाहती है, तो उसमें उनको क्या सजा दी जाएगी? क्या तायात नायल कर दिया जाएगा? क्या इमरान साहब की पार्टी को मनसूख कर दिया जाएगा? फवाद चौधरी की अहलिया की जानिब से बयान सामने आया है। इबा फवाद चौधरी साहब ने उन्होंने बयान जारी किया। वो कहती हैं कि फवाद चौधरी साहब जेल में हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में तहरीक इंसाफ का तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो कहती हैं कि मैं इलेक्शन कैंपेन करूंगी और इलेक्शन में मैं निकलूंगी और फवाद चौधरी जेल में बैठकर इलेक्शन लड़ेंगे। अब उन्होंने तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया और तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत अब मंजर से गायब है। बैरिस्टर गौहर अली खान का मामला भी लटका हुआ है कि क्या उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन पीटीआई एक्सेप्ट करेगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो कह चुके हैं कि हम इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मामले काफी बिगड़ चुके हैं, मामला काफी बिगड़ चुका है। साइफर में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के केस में फर्द जुर्म आयद होनी है। इसके अलावा अलकादर ट्रस्ट है, उसमें भी फर्द जुर्म आयद होनी है। तो इमरान खान साहब का जेल से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है जब तक ये मामले चलते रहेंगे। जब अदालतें क्लियर करेंगी तो फिर इमरान साहब बाहर आ सकते हैं। तो बसूरत दीगर मुझे इमरान खान साहब के बाहर निकलने में अभी मैं कोई ऐसी चीज देख नहीं रहा, क्योंकि केसेस काफी ज्यादा हैं और इमरान खान साहब मेरी नजर में जब इलेक्शन होंगे तो इमरान साहब की जगह पर हमें, अगर इंट्रा पार्टी के इलेक्शन एक्सेप्ट कर लेती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो इमरान साहब की सीट से बैरिस्टर गौहर अली खान बतौर वजीर आज़म इलेक्शन लड़ेंगे और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने डिसाइड करना है कि वो बैरिस्टर गौहर अली खान को वोट डालेंगे या नहीं। आप तहरीक इंसाफ के साथ क्या फिर भी खड़े हैं? जो तहरीक इंसाफ के ये हामी सपोर्टर्स वोटर ये वीडियो देखेंगे, उनसे सवाल ये पूछूंगा और पूछना मैं चाहता हूं, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके सामने ये सवाल रखूं और आपने मुझे इस सवाल का जवाब देना है कि इमरान साहब अगर जेल से बाहर नहीं आते और उनको कोई लंबी चौड़ी सजा सुनाई दी जाती है, तो क्या फिर भी आप इमरान साहब के साथ खड़े हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और नो लीग के जो सपोर्टर वोटर्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या इस दफा नवाज शरीफ को साहब को वोट डालेंगे? क्या आप अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं? पीपल्स पार्टी वाले बताइएगा कि बिलावल जरदारी, उनके आगा सिराज दुरानी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को बिलावल जरदारी एक बड़ा सरप्राइज देंगे और वो अगले वजीर आजम होंगे। तो आपने मैं बताना है जहां से पूरे पाकिस्तान से, जहां पर जिस इलाके में आप रहते हैं और अगर आपका पीपल्स पार्टी के साथ तल्लक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप वाकई बिलावल को वजीर आजम देखना चाहते हैं? आप किस शख्स को वजीर आजम देखना चाहते हैं? इन शॉर्ट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दिन भर की खबरें आपके साथ शेयर की, समी इब्राहिम ने जो खबर दी आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।